हाँ तो देखिए दोस्तों, एक समय की बात है, महाराज भर्तहरि पिंगला रानी के महल में पहुंचे और कहने लगे, हे प्रिय पिंगला, आज मेरा दिल करता है मैं शिकार खेलने के लिए जाता हूं। कहे भर्तहरि नार से, सुन मेरी पिंगला नार, रहना महल में चैन से, तुम खेलन जाऊं शिकार। हो घोड़े असवार भर्तहरि, राजा भर्तहरि चल दिया लोगो, हो घोड़े असवार, बांध 5 हथियार, सुमर लिए दीन बंद करता। ओ घोड़े असवार भर्तहरि, राजा भर्तहरि चल दिया लोगो, ओ घोड़े असवार, बांध 5 हथियार, सुमर लिए दीन बंद करतार। बेकट बनी में जाके पहुंच गया, देखा नजर पसार हो, ढूंढत ढूंढत दिन छिप गया, पर कहीं ना मिली शिकार हो। बन के अंदर पहुंच गए महाराज भर्तहरि। सारा दिन बीत गया खोजते खोजते, लेकिन महाराज भर्तहरि को कहीं शिकार नहीं मिली। आगे क्या हुआ है, बेकट बनी में पहुंच गया, देखत नजर पसार हो, ढूंढत ढूंढत दिन छिप गया, पर कहीं ना मिली शिकार हो। महाराज जो कर रहे सिंहों शिकार तलाश, और करते करते महाराजा को लगने लगी प्यास। ओ मुरली के बजैया श्याम, खबरिया जल्दी ले लीजो, ओ मुरली के बजैया श्याम, खबरिया जल्दी, अरे जल्दी ले लीजो रे, खबरी मेरी जल्दी ले लीजो। दोस्तों, महाराज भर्तहरि को बहुत विशेष प्यास लगी उस वन के बीच में, पानी के बगैर प्राण तड़प रहे, भगवान को याद कर रहे हैं। ओ मुरली के बजैया श्याम, खबर मेरी जल्दी ले लीजो, ओ मुरली के बजैया श्याम, खबर मेरी जल्दी ले लीजो। दोस्तों, उस वन के अंदर महाराज भर्तहरि को इतनी प्यास लगी कि प्यास से पीड़ित होकर के शरीर की सुध बुध भूलने लगी। महाराज भर्तहरि का घोड़ा भी बहुत प्यासा हो गया। हुआ क्या है आगे देखिए। प्यास लगी बड़ी जोर से, राजा का दिल घबराया है, चौतरफा देखे नजर घुमा, एक नजर आश्रम आया है। बड़ी जोर से प्यास लगी है राजा भर्तहरि के लिए। दूर तक नजर फेंक कर देखता है, एक संत का आश्रम नजर आ गया, और सोचने लगे हैं महाराज भर्तहरि, शायद यह मुझको नीर मिले, शायद यह मुझको नीर मिले, चल साधु के ढिंग आया है, ऋषिवर के दर्शन पाकर के चरणों में शीश नवाया है। दोस्तों, उस आश्रम को देख करके राजा भर्तहरि संत के आश्रम पर पहुंच गए हैं। जाकर के आदान प्रदान किया है, संत के चरणों में अपने शीश को झुकाया है राजा भर्तहरि ने। संत ने आशीर्वाद देकर के राजा को बैठाया। हुआ क्या है, और कहने लगे हैं, अरे ये
प्यासो मरी रहो भूप बिगड़ रहो और रूप भूप घबरायो और हाथ जोड़ के बाबा को जब बाने वचन सुनायो। हाथ जोड़ करके बाबा से कह रहे हैं संत से महाराज भर्तरी, हरे पानी देवो पिवाए, पानी देवो पिवाए, जान नहीं जाए संत तपधारी। कहने लगे महाराज भर्तरी, हे बाबा आप तो संत है, तपस्या करते हैं, तपस्वी हैं, मुझे जल्दी पानी पिलाओ, बगैर पानी के मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। कहने लगे क्या, हे रे पानी देवो पिवाए, जान अब जाए संत तपधारी, मेरे लिए जो प्राण बचाए रे, जाए रही है जान हमारी। संत के गिरो चरण में जाए और बिन पानी के प्राण निकल रे, भूप गयो घबराए। अज्ञानी नर भजन तो कर ले सीता, राम को नहीं लख 84 जाए। अरे नर भजन तो कर ले सीता, राम को नहीं लख 84 जाए। अज्ञानी नर भजन तो कर ले सीता। दोस्तों आज महाराज भर्तृहरि संत के चरणों में गिर गिर कहने लगे, हे बाबा प्राण बचा लो। बाबा कहने लगे, भैया क्या बात है? बोले मैं प्यास के मारे तड़फ रहा हूं। हाथ जोड़ करके संत के चरणों में गिर गए राजा भर्तृहरि और क्या कहने लगे हैं, हरे रोए रोए के भर्तृहरि कहवानी, रोए रोए के भर्तृहरि कहवानी, अरे बाबा बचा ले मेरी जिंदगानी। रोए रोए के भर्तृहरि कहवानी, बाबा बचा ले मेरी जिंदगानी। महाराज भर्तृहरि कह रहे हैं, संत जी मेरे प्राणों को बचाइए, मुझे पानी की जरूरत है। आशीर्वाद देके राजा बैठायो, आशीर्वाद देके राजा बैठायो, भर के पानी कर मंडल में लायो। बाबा वो संत राजा के लिए कर मंडल में पानी भर के लाया है। आशीर्वाद देके राजा बैठायो, भर के पानी कर मंडल में लायो। हरे राजा ने पी लियो, तूफानी वीरन, हरे राजा ने पी लियो ठंडो पानी, बाबा बचा ले मेरी जिंदगानी। रोए रोए के भर्तृहरि कहवानी, राजा बचा ले मेरी जिंदगानी। आसन पे राजा बैठाए, कहो बेटा तुम कहां से आए। संत पूछ रहे हैं राजा भर्तृहरि से, अरे राजा कहां से आया है तू? अरे आसन पे राजा जी बैठाए, कहो बेटा राजा तुम कहां से आए। अरे कौन तुम्हारी है राजधानी, कौन तुम्हारी राजधानी रे मेरे बाबा, संत बाबा बचा ले मेरी जिंदगानी। रोए रोए के भर्तृहरि कहवानी, संत बाबा बचा ले मेरी जिंदगानी। जब संत ने पूछा है कि बेटा तुम कहां से आए हो, तो
तुम्हारे माँ बाप का नाम क्या है, तुम्हारी राजधानी कहाँ है? हाथ जोड़कर के चरणों में नतमस्तक होकर के भर्तहरि कहने लगे, बाबा गंधर्व सेन है पिता हमारो, गंधर्व सेन है पिता हमारो, मात पान देखो मैं राज दुलारो। हे बाबा, मेरी माता का नाम पांडे है और गंधर्व सेन मेरे पिताजी हैं। अरे उज्जैन हमारी देख राजधानी, उज्जैन हमारी देख राजधानी रे मेरे बाबा बचा ले मेरी जिंदगानी। संत बाबा कहने लगे, बेटा तेरा क्या नाम है? अरे भूप भरतरी है दास तुम्हारो। हे बाबा, मेरा नाम भरतरी है। भूप भरतरी है दास तुम्हारो, छोटो भैया मेरो विक्रम प्यारो, छोटो भैया मेरो विक्रम प्यारो, पिंगला है हमारी देख, ओ पिंगला है हमारी देख पटरानी, बाबा बचा ले मेरी जिंदगानी। रोए रोए के भरतरी कहबानी, राजा बचाए बाबा बचा ले मेरी जिंदगानी। ओ रोए रोए के भरतरी कहबानी, बाबा बचा ले मेरी जिंदगानी। दोस्तों, इस प्रकार से संत ने सारा भेद पा लिया और जब यह सुना कि राजा भर्तृहरि है, बड़े आदर से संत ने राजा भर्तृहरि को अपने पास में बिठाया और कहने लगा, बेटा मैं तो तेरे दर्शन का ही प्यासा था। मैं सुनता था कि भर्तृहरि उज्जैन नगर में एक सत का राज करता है, सत का झंडा है भर्तृहरि का। लेकिन बड़ी मेहरबानी की तूने जो आज मेरे आश्रम पर आकर के मुझे दर्शन दिए। ले बेटा, आज मैं तुझे एक ऐसा प्रसाद देता हूं जो देवताओं को भी दुर्लभ है, देवताओं को भी नहीं मिलता है। ऐसा प्रसाद मैं तेरे लिए देता हूं। तो देखिए भक्तों, आज उस संत बाबा ने महाराज भर्तहरि के लिए किस चीज का प्रसाद दिया है। बोल भर्तृहरि महाराज की। अरे सुन के नाम संत हर्षायो, आदर ते राजा बैठायो। अरे ले राजा प्रसाद दऊं तो बाबा एक अमर फल लायो। सुन के नाम संत हर्षायो, आदर से राजा बैठायो। ले राजा प्रसाद दऊं तो बाबा एक अमर फल लायो। और कहने लगे हैं, बाबा ले बेटा प्रसाद दऊं तो, ले बेटा तो दऊं अमर फल, ये ईश्वर की माया है। धर के ध्यान गुरु को खइयो, अमर होए तेरी काया है। अरे बेटा भर्तहरि, ले ये अमर फल तेरे लिए मैं देता हूं, इसको अपने गुरु का ध्यान करके खा लेना, तेरी काया अमर हो जाएगी। संसार में तू ऐसा ही रहेगा जैसा इस समय अवस्था में है। न बुढ़ा होगा न बच्चा होगा, हर वक्त जवान बना रहेगा। तू सबको देखेगा, तू किसी के नजर नहीं आएगा। जा सत्य का राज करना, तेरे लिए अमर फल देता हूं, तुझे अमर किए देता हूं। ले बेटा तो दऊं अमर फल, ये ईश्वर की माया है। धर के ध्यान गुरु को खइयो, अमर होए तेरी काया है। बड़े भागते मैंने पायो, शीस नवाए के वहां से धायो। चढ़ घोड़ा पे चलो भर्तहरि, उज्जैन नगर अपने में आयो। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना, उज्जैन नगर में आ गया
अपनी राजधानी में राजा भर्तृहरि अमर फल को लेकर। लेकिन राजा भर्तृहरि के ऊपर तो पिंगला रानी का प्यार का मोह जाल छाया हुआ था। आज राजा भर्तृहरि सोच रहा है, अरे तू अमर फल खा करके क्या करेगा, तेरी पिंगला रानी को खिला दे अमर फल, जिससे तेरी पिंगला रानी अमर हो जाएगी। क्या हुआ है देखिए आगे इस कथा में। सोच रहा है राजा भर्तृहरि, हरे मैं ना इकलो खाऊं अमर फल, राजा सोच रहे होए मन में, प्यारी पिंगला को दे दूंगो, पहुंच गयो निज महलन में। अरे निज प्यारी को वचन सुनायो, तो को एक अमर फल लायो, कैसे पत्थर पड़े अकल पे, त्रिया जाल समझ ना पायो। बोल भर्तृहरि बाबा की। हाँ देखिए महाराज भर्तृहरि महलों में पहुंच गए और कह रहे हैं, मेरी प्यारी पिंगला, आज मैंने एक ऐसी अमूल्य वस्तु संत से प्राप्त की है जो देवताओं को भी नहीं मिलती। ले ये तेरे लिए अमर फल लाया हूं। लेकिन दोस्तों महाराज भर्तृहरि त्रिया के जाल को नहीं समझ पाए कि औरत क्या चीज होती है। उधर पिंगला का प्यार जो अश्वपाल चाकर था, जो घोड़ों का चाकर था, नौकर जो था राजा भर्तृहरि का, क्रूर सिंह नाम का, जिसको अश्वपाल भी कहते थे, पिंगला का प्यार तो उस अश्वपाल से पड़ा हुआ था। राजा भर्तृहरि को केवल दिखावटी प्यार करती थी, लेकिन चाहती थी अश्वपाल को। पिंगला कहने लगी, महाराज अमर फल खाने से क्या हो जाता है। भर्तृहरि कहने लगे, नहीं जानती हो अमर फल से क्या होता है। देखिए पिंगला क्या पूछने लगी है। भर्तृहरि कह रहा है, सुनिए रानी, अमर फल खाने से क्या होगा। अमर फल खाए ते, अमर फल खाए ते, जवानी सदा रहेगी प्यारी। अमर फल खाए ते, जवानी सदा रहेगी प्यारी। अरे जो कोई नार अमर फल खावे, हे प्यारी पिंगला, जो मनुष्य अमर फल खाता है, अरे उकाई के नजर नहीं आवे। वो अमर फल खाने वाला सबको देखता है और अमर फल खाने वाला किसी को नहीं दिखता। और ना वो बूढ़ा होता है ना वो बच्चा होता है, वो जवान ही बना रहता है सदा। अरे जो कोई नार अमर फल खावे, उकाऊ के देख नजर न आवे। हरि गुण गाए ते, प्यारी बूढ़ी होए नाय बारी। अमर फल खाए ते, जवानी सदा रहेगी प्यारी। भर्तृहरि राजा ने समझा दिया जो अमर फल खाता है वो किसी को नजर नहीं आता, वो सबको देखता है, वो अमर हो जाता है, ना बुढ़ा होता है ना बाल बच्चा होता है, जवान बना रहता है। देखिए क्या हुआ। सो राजा के सुनकर वचन, कह रही पिंगला नार, हम तुम दोनों खाएंगे सुजा दिन होए शुभ बार। पिंगला कहने लगी, महाराज मैं अगर अकेली अमर फल खाऊं, अकेली अमर हो जाऊं, तो मुझे अकेली अमर होकर के क्या करना है। किसी दिन अच्छा शुभ दिन बार होगा, उस दिन हम और तुम दोनों ही खाएंगे, तो दोनों अमर हो जाएंगे। भर्तृहरि के दिमाग में वो बात बैठ गई। ठीक है रानी,
अच्छा दिन होगा, उस दिन हम और तुम दोनों अमर खा करके, अमर फल खा करके अमर हो जाएंगे। क्या हुआ? भर्तृ महल से आ गया, पिंगला की बात को नहीं समझ पाया, अमर फल पिंगला कर दे दिया। अच्छा शुभ दिन बार होगा, उस दिन दोनों अमर फल खाएंगे, दोनों अमर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, राजा महलन ते गयो तो रानी रही विचार, अश्वपाल को दे दऊं सो अमर होए मेरो यार। रानी सोचती है, अरे राजा का क्या है, ऐसे ही बकवास करता फिरता है राजा भर्तरी तो, और मुझे भर्तरी को अमर करके क्या करना है? मैं तो इस अमर फल को मेरे यार को दूंगी, अश्वपाल चाकर को, जिससे मेरा गहरा प्यार है, मेरे प्राण भी उसी में बसते हैं, जिससे मेरा यार अमर हो जाएगा। दोस्तों, आधी रात का वक्त हो आया, पिंगला यार की इंतजार में बैठी है, क्योंकि इश्क के बीमार को नींद कब आती है? इश्क के बीमार को नींद कहां आती है? और करवटें बदलते हुए रात बीत जाती। आधी रात हो गई। उधर से अश्वपाल चाकर रानी पिंगला के महल में किस प्रकार से दाखिल होता है, देखिए लोगों। आधी रात झुकी अंधियारी, जो गयो महल में आए, और देख यार को खुश भाई पिंगला, फूली नाए समाए, आओ मेरे प्राणन प्यारे, लूट जो बन के नजारे, आओ मेरे प्राणन प्यारे, लूट जो बन के नजारे। आधी रात हो गई, अश्वपाल चाकर महल में दाखिल हो गया। गए बैठ पलंग पे दोनों, और गलबैया लई डारी, गए बैठ पलंग पे दोनों, और गलबैया लई डारी, तुम मेरे बलवो हजारी, और मैं तेरी प्राणन प्यारी, मध जोबन में अंधी होके दियो ज्ञान गमाए, सुनो मेरी सिरदारी, क्रिया की महिमा नारी, सुनो मेरी सिरदारी, क्रिया की महिमा नारी। आधी रात झुकी अंधियारी, गयो महल में आए, देख यार को खुश भाई पिंगला, फूली नाए समाए, आओ मेरे प्राणन प्यारे, लूट जो बन के नजारे, हो आओ मेरे प्राणन प्यारे, लूट जो बन के नजारे। दोस्तों, पिंगला रानी के महल में जो अश्वपाल चाकर पहुंचा, प्यार कर रहे हैं दोनों, एक पलंग पर बैठे हैं, और पिंगला कहने लगी कि आज मैं तेरे लिए मैंने एक ऐसी चीज प्राप्त की है जो राजा क्या देवताओं को भी नहीं मिलती। अश्वपाल चाकर कहता है कि ऐसी चीज क्या लिया प्राप्त की है प्यारी? अरे दियो अमर फल लाए के, फिर कहने लगी यो बानी, अमर फल ला करके अश्वपाल चाकर को दिया, जंगहा पर बैठ गई और कहने लगी है, दियो अमर फल लाए के, कहने लगी यो बानी, खाए ले प्राणन प्यारे, तेरी रहेगी सदा जवानी, तेरी खातिर राजा से मैंने लियो फल ये बचाए, जान मेरी तो पैवारी, प्राणपति हूँ बलिहारी, जान मेरी तो पैवारी, प्राणपति हूँ बलिहारी। आधी रात झुकी अंधियारी, गयो महल में आए,
देख यार को खुश भई पिंगला, भूली नाए समाए, आओ मेरे प्राणन प्यारे, लूट जो बन के नजारे, हो आओ मेरे प्राणन प्यारे, लूट जो बन के नजारे। दोस्तों, अमर फल लाकर के पिंगला ने अस्पाल चाकर को दे दिया और कहने लगी, हे प्रीतम, मैंने राजा से भी बचा करके तेरे लिए रखा है, और मुझे राजा को अमर करके क्या करना था, मुझे तो मेरा यार चाहिए, मेरा प्रीतम चाहिए। ये ले, तू अमर खा ले, अमर फल खा ले, अमर हो जाएगा, तू सबको देखेगा, लेकिन तू किसी की नजर नहीं आएगा। दोस्तों, पिंगला और अस्पाल का महल में इस तरह से प्यार हो रहा था। इतनी ही देर में महाराज भर्तृ का छोटा भाई विक्रमसेन, विक्रम ने गैर मर्द की आवाज सुनी पिंगला के महल में। ऐसी बीच में एकदम विक्रम निकला आए, अश्वपाल और पिंगला सो गए, महलन पड़े दिखाए। जैसे ये गैर मर्द की आवाज सुनी है महल में, विक्रम ने दोस्तों झरोके से देखा, अस्वाल चाकर की जंघा पर बैठ करके पिंगला प्यार दे रही थी अस्पाल चाकर को। लेकिन दोस्तों, विक्रम ने सोचा है कि रहकर धरती पर चला है ये गगन को थामने, क्योंकि एक नौकर था ना, रहकर चला है, रहकर धरती पर चला है गगन को थामने, और क्या है बिल्ली की हकीकत शेर नर के सामने। एक नौकर होकर के राजा के महल में इस तरह से राजा की प्रिय रानी से प्यार करना विक्रम से देखा ना गया। छाती पर पहाड़ टूट गया। और क्या हुआ है, हरे भूप भरतरी को छोटो जो भैया, विक्रम जिसका नाम कहा है, और गैर मर्द के बोल सुने जब दरवाजे पे पहुंचो जाए। अरे फाटक खोल दिए रे महलन के, दाखिल भयो जो महल मेरे जाए। दोस्तों, विक्रम ने लात की ठोकर मार करके फाटक को खोल दिया, महल के अंदर प्रवेश हो गए। फाटक खोल दिए जो महलन के, दाखिल भयो रे महल में जाए। कर रही प्यार पिंगला रानी, अश्वपाल जा को नाम कहा है। अरे जोक चाकर रहता घोड़ों पर, विक्रम को रे धरती फट जाए। विक्रम सोचता है जो मेरे घोड़ों का नौकर है, घोड़ों का चाकर है, वो राजा भर्तृ के महल में रानी से इस कदर से प्यार कर रहा है। धरती फटने वाली बात थी दोस्तों। जो चाकर रहता रे घोड़ों पर, विक्रम को धरती फट जाए। अरे सन्नाटा सा छा गया एकदम, विक्रम सोच सोच रह जाए। राजा होकर चोरी जो करता, उसका न्याय कौन घर जाए। सीता सम माता समझी थी मैंने, पिंगला भाभी मानी नाए। जुलम गुजर गए पल है जो पर गई, भैया की दैये नाक कटाए। अरे निज गुस्से को रोक सका नहीं, जो एकदम लिए तलवार उठाए। निज गुस्से को रोक सका नहीं, एकदम खींच लीजिए तलवार। अश्वपाल पे टूट पड़ो जब, रुक जा पापी ओ बदकार, या करनी को मजा चखाए दूं,
तेरा लूंगा शीश उतार। जो मारने को हाथ बटायो तो भड़क उठिए जब पिंगला नार। जैसे विक्रम ने हाथ में तलवार लेकर के अश्वपाल को मारना चाहा, दोस्तों कहने लगी है पिंगला, मारन नाय दूंगी, मारन नाय दूंगी, चाहे जान भले ही मेरी जइयो। मारन नाय दूंगी, चाहे जान भले ही मेरी जइयो। तो ठाड़ी भैया बीच दो उनके, देखो त्रिया चरित्र अपार। सुरेश भैया देखना औरत का क्या चरित्र होता है। बीच में खड़ी हो गई पिंगला और विक्रम से कहने लगी, विक्रम एक एक कदम होश करके रखना, इसको तू नौकर और चाकर मत समझना। ठाड़ी भैया बीच दो उनके, देखो त्रिया चरित्र अपार। अश्वपाल प्राणों से भी प्यारो, अरे जो तू देगा इसको मार। तू भी खैर समझना है अपनी, मरने कुरे हो जा तैयार। सुन पिंगला की विक्रम रुक गया, अश्वपाल को दिया निकार। दोस्त पिंगला बीच में आड़ी आ गई और कहने लगी, विक्रम अगर तूने अश्वपाल की तरफ हाथ भी बढ़ाया, मैं तेरे हाथ को कटवा दूंगी। ये अश्वपाल चाकर मत समझे, ये मेरे प्राणनाथ हैं। महाराजा भर्तृहरि को नहीं मानती, मैं अपना पति इसको मानती हूं। दोस्तों ऐसे वचन नहीं सुने गए विक्रम से। विक्रम उल्टे पांव लौट दिया और पिंगला ने अश्वपाल को महलों से निकाल दिया और अश्वपाल उस अमर फल को लेकर के आ गया। विक्रम उल्टा आ गया, सो सोच रहे हो तन छाए। उधर अश्वपाल ले फल को तो गणका के घर गयो आए। उधर अश्वपाल पिंगला से प्यार करता था और उधर उज्जैन नगर की जो सबसे बड़ी गणिका वेश्या जो थी सबसे बड़ी, उससे प्यार करता था। अश्वपाल चाकर ने सोचा, अरे तुझे अमर होकर के क्या करना है, तू तेरी प्यारी गणिका को अमर कर दे, तेरी प्यारी वेश्या को अमर कर दे, अमर हो जाएगी। छाती से चिपटाए कर तो ऐसे बोलो बोल, प्यारी तेरे वास्ते में लाया चीज अमोल। गणका के कोठे पर पहुंच गया और वहां जाकर के गणका को छाती से लगा करके कहने लगा, सुपाल प्यारी गणका, तेरे लिए एक ऐसी अमूल्य वस्तु लाया हूं। लेकिन दोस्तों कब बड़े लोगों ने कहा है कि कर्महीन को ना मिले भली वस्तु को भोग, दाख पके जब काग के हुए कंठ में। लेकिन जो अच्छी भली वस्तु है, जो देवताओं के खाने की चीज है, काग को कभी दाख नहीं खाए जाते हैं। क्यों? जब बागों में दाख पककर तैयार होते हैं, जब कौवाओं के कंठ में रोग हो जाता है। इसलिए क्या कहने लगा है वो अश्वपाल उस वेश्या से, सुनो मेरी प्यारी, तेरो मेरो अमर रहेगो प्यार। अमर फल खा अमर हो जा तो सदा रहे संसार। जब तक संसार रहेगा, जब तक दुनिया रहेगी, जब तक तुम रहोगी, ये अमर फल है, इसको खा करके अमर हो जाओ। गणका ने क्या काम किया है, अचके हाथ को भैया झालो जाकू देके, ऐसे जो कुछ लोग होते हैं ना, सुरेश कोई उनसे बात करता है तो वो थोड़ा मोह फुला करके बात करते हैं। क्या लाए हो? बोला अमर फल लाया हूं, देवताओं को नहीं मिलता। जब ये सुना है कि देवताओं को भी नहीं मिलता वो अमर फल है, अचके हाथ को ले गई
झालो जो तो देखे, भीतर को ले गई जाए हाथ रे पकड़ के। पलंग पे बैठ गए जब दोनों भारी कर रे प्यार रे, पलंग पे बैठ गए जब दोनों भारी कर रे प्यार रे, बैठा ले जाने गोदी में अपनों देखो यार, बैठा लियो जाने गोदी में अपनों देखो यार। कहने लगा है असुपाल, या फल खाए के जो अमर हो ही जावे, प्यारी जो इस फल को खाता है वो अमर हो जाता है। या फल खावे जो अमर हो जावे, ऊका ऊके प्यारी नजर न आवे, या खाले प्यारी तेरी काया रहेगी बरस हजार रे, गोदी में जाने बैठा लियो अपनो यार। इस प्रकार से वो अश्वपाल उस गणका के लिए उस अमर फल को दे करके चला आया। दोस्तों उधर तो अमर फल गणिका के पास पहुंच गया। संत ने राजा भर्तहरि को दिया, भर्तहरि ने पिंगला को दिया, पिंगला ने अश्वपाल चाकर को दिया और अश्वपाल चाकर ने फल गणिका को दे दिया। उधर क्या हुआ है, विक्रम अपने बड़े भैया भर्तहरि के दरबार में पहुंचा और हाथ जोड़ करके भर्तहरि से कहने लगा, अरे भैया यहां की चर्चा छोड़कर सुनो आगे का हाल। पहुंच कचहरी में गयो सो विक्रम जब तत्काल। और क्या कहने लगा भर्तहरि से, फिर हाथ जोड़ बोलो विक्रम और बात सुनो मेरी बानी है। भैया मेरी एक बात सुनो ना। भर्तहरि कहने लगे, विक्रम कहिए क्या बात है, क्या कहना चाहते हो। फिर हाथ जोड़ बोलो विक्रम और बात सुनो मेरी बानी है। आंखों से देखा हुआ हाल क्या उसकी कहूं कहानी है। अरे क्या कहना चाहते हो विक्रम। भर्तहरि पूछ रहे हैं भैया विक्रम से, कहो भैया कहो, सच्चाओ ना। विक्रम कहने लगा, क्या कहूं भैया, कहानी ही ऐसी है जो मुझसे कही नहीं जाती। अरे नहीं भैया कहिए क्या बात है। कहूं और कहीं ना जावत है, कहूं और कहीं ना जावत है, ऐसी दुख भरी कहानी है। भाभी ने बादल फाड़ दिए बस ख्वार करी जिंदगानी है। क्या बात है विक्रम, अरे ये कैसे शब्द कह रहा है तू। भाभी ने ख्वार करी जिंदगानी है, अरे ऐसे क्या बात है। रोए रोए के कहे विक्रम बानी, भाभी ने ख्वार करी जिंदगानी। रोए रोए के कह रे विक्रम बानी, भाभी ने ख्वार करी जिंदगानी। क्यों क्या बात है विक्रम। जाने अश्वपाल से नेह लगायो, भाभी की सैया पे मोए बैठो पायो। अरे भाभी ने भैया अश्वपाल जो चाकर है उससे प्यार कर लिया है। आज रात्रि के समय पे मुझे भाभी की सैया पे बैठा पाया है।
अरे वाने ने कहू दहशत नाय मानी, वाने ने कहू दहशत नाय मानी रे भाभी ने ख्वार करी जिंदगानी, रोए रो के कह रे विक्रम बानी। अरे विक्रम क्या कह रहा है तू? भैया मैं सही कह रहा हूं। कर रही प्यार वाते बाहों में भर के, कर रही प्यार वासे बाहों में भर के, बैठी थी जंगहा पे गोदी में अड़ के। अरे भैया भाभी ऐसी नाय जानी, भैया मेरे पिंगला भाभी को ऐसा नहीं समझाता। भाभी मैंने भैया ऐसी नाय जानी, भाभी ने, अरे भाभी ने ख्वार करी जिंदगानी। भरतरी कहे विक्रम तूने उसको जीवित क्यों छोड़ा? देखो हाल मुंह में नाय रहो काथो, लेके तेगावा को शीश उड़ा तो। अरे भाभी ने बीच में आए ठानी, भाभी ने बीच में आए ठानी, भाभी ने ख्वार करी जिंदगानी। कहूं कहा बिरन बात ना थोड़ी, राजा होके करे जो चोरी, हरि राम करे मत नादानी, हरि राम करे मत नादानी रे भाभी ने ख्वार करी जिंदगानी। रोए रोए के कह रे विक्रम बानी, भाभी ने ख्वार करी जिंदगानी। रोए रोए के कहनो विक्रम बानी, भाभी ने ख्वार करी जिंदगानी, भाभी ने ख्वार करी जिंदगानी। रोए रोए के कहनो विक्रम बानी, भाभी ने ख्वार करी जिंदगानी। जब विक्रम ने जाकर के कहा है भर्तृ से भाई, भर्तृ कहने लगा विक्रम क्या कहता है तू ये बात? बस 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 खामोश रहे, भ्रात मेरे तू आज, और पतव्रता मेरी नार पिंगला कहाँ लुटावे लाज। विक्रम तू गलत कहता है। क्या कहने लगा है भर्तृ देख सुनिए। ओ विक्रम बेहोश होश में आके क्यों ना बोले, मेरी पिंगला नार मुंह बिना फाटक तक ना खोले। हेरे तो कुनाहे होश लगा रहे हो, दोष समझ ले मन में, इतनी मार पड़ेगी तेरे विक्रम चमड़ी ना रहे तने में। हेरे पिंगला जैसी नारी ना संसार में पावे, लगा रहा सोने के काई समझ नहीं आवे। हेरे राधा अनुसुईया सावत्री, देखिए भर्तृ कितनी उपाधि दे रहा है पिंगला के लिए। हेरे राधा अनुसुईया सावत्री, सिया जनक की जाई, उनसे कमती ना पिंगला तेने अकल बेच कहाँ खाई। हेरे इतनी सुन के विक्रम जो बोला, भैया सुन ले बानी, कहारे आगे ज्यादा बोलूं तो है मेरी नादानी। जो मैं बोलूं झूठ रे भैया, अखियां दो निकारो, मन आवे सो दंड देवो, चाहे धड़ से शीश उतारो।
भर्तृ कहने लगा, रे विक्रम, क्या गवाह है तेरे पास में कि तूने अश्वपाल को पिंगला के पास देखा था? कहने लगा है विक्रम, महाराज कहूं मैं साचे साचे बेना, और मेरे पास गवाह नहीं कोई दो देखन हारे नैन। मेरो तो गवाह भरतरी भैया जे ऊपर वारो है। अरे मेरो तो गवाह भरतरी भैया ऊपर वारो है। अरे ऊपर वारो है गवाह मेरो ऊपर वारो है। मेरो तो गवाह भरतरी भैया ये ऊपर। विक्रम कहने लगा, भैया कोई मेरे पास गवाह नहीं है। गवाह है तो मेरे दो आंख हैं, इन्होंने देखा है। या ऊपर वाला मालिक परमपिता परमात्मा भगवान है। विक्रम की सुन बात को गयो महल में आए और उधर पिंगला महल में सो बैठी जाल बिछाए। इधर विक्रम की बात को भरतरी ने मान लिया और महल में जाकर के पहुंचा। जिस दम महल में पहुंचा है भरतरी, पिंगला ने जाल बिछा रखा था। त्रिया चरित्र न जाने कोई, खसम मार के सत्ती हो। आज देखिए पिंगला जाल बिछा करके बैठी, महाराज भरतरी पहुंचे हैं। कहने लगो जब भरतरी ओ त्रिया बदकार, बता मेरे इस महल में सो तेरो कब कब आवे यार। कब कब तेरा वो यार जो मेरे घोड़ों का चाकर नौकर है, वो तेरे पास महल में तेरे से प्यार करने के लिए आता है। दोस्तों उधर केकई वाला कोप भवन बना रखा था पिंगला ने। पिंगला कहने लगी, महाराज ठीक है, सुलटे को उल्टा कहते हो। जाकर के छोटे भाई ने सिखा दिया, आपको बहका दिया। मेरी इज्जत बिगाड़ने वाला वो अश्वपाल चाकर नहीं है। भर्तृ कहने लगा, तो कौन है वो? देखिए क्या कहा है पिंगला ने। हरे पिंगला बच्चन उचारो है, मेरे संग में बादर फारो है। अरे तेरो विक्रम भैया बलमा बन गयो बिसियर कारो है। पिंगला बच्चन उचारो है, मेरे संग में बादर फारो है। तेरो विक्रम भैया मोकू बन गयो बिसियर कारो है। कहने लगा, भर्तृ क्या कर रही है? अबे बेवकूफ औरत, अरे विक्रम जैसे वीर को तू दोष लगा रही है। महाराज मेरी एक बात सुनो, क्या कहने लगी है। आज रात महलन में आयो, मोते बोलो कह के गोरी है। मन की प्यास बुझाए दे मेरी, करन लगो बरजोरी है। मेरो सब सिंगार बिगारो है, नाय खायो खोप तुम्हारो है। राम करे आप परे बीजरी, मर जइयो बजमारो है। पिंगला बचन उचारो है, मेरे संग में बादर पारो है। तेरो विक्रम भैया मोकू जे बन गयो बिसियर कारो। और कहने लगी भर्तृ से पिंगला, महाराज अरे दुनिया में तो ऐसे ऐसे देवर होते हैं जो बड़ी भाभी को माँ के समान मानते, लेकिन महाराज तुम्हारे भाई विक्रम ने कुछ भी नहीं सोचा। कहने लगी है, भाभी मात समान हो कछु ना सोची वाने मन में है। इसको मैं अंध हो गयो रे विक्रम लग रही आग बदन में। देखिए क्या जाल रचा रही है। हरे भावी मत समान हो तो कछु न सोची वाने मन में है। इसको मैं अंधो भयो बिरह की लग रही आग बदन में। अरे न कछु धर्म विचारो है कर दियो मुहकारो है। अब आगे क्या होगा हरि राम कह अलावड़े वारो है।
कहने लगे महाराज मेरे इज्जत पे जो हमला किया है वो तुम्हारे भाई विक्रम ने किया है, जिसको तुम ब्रह्मचारी, जिसको तुम सबसे अच्छा बताते थे। कहने लगा भर्तृयो बेवकूफ औरत, बेकार कल पिंगला, क्या कर रही है तू? विक्रम ऐसा नहीं है, विक्रम की बात मेरे दिल में नहीं उतरती। कहने लगे भर्तृ हे रे जे विक्रम जैसा भैया ना। कुछ बात ऐसी होती है सुरेश भाई, हे रे खीर जैसा भोजन नहीं, बीमार ना हो तो, और जुआ जैसा खेल नहीं, गर हार ना हो तो। और हे रे भाई जैसा प्यार नहीं, हो रे भाई जैसा प्यार नहीं, तकरार ना हो तो, अरे चोरी जैसा धंधा नहीं, सरकार ना हो तो। हे रे तिरिया जैसी जात नहीं, औरत जैसी जात नहीं है, हे रे तिरिया जैसी जात नहीं, बदकार ना हो तो, और साधु जैसा जीवन नहीं, परिवार ना हो तो। भरतरी कहने लगा वे पिंगला, विक्रम जैसा भैया ना पैदा संसार में, बेहूदी क्या बकवास करे, तेरी मानू ना बदकार में। अरे तू इज्जत की बातें करती, कभी विक्रम आंखें उठाई ना, चाहे धरती अलट पलट हो जा, पर भाई की बात समाई ना। भरतरी कहता है पिंगला, चाहे इधर से सूर्य नारायण इधर उग आए, लेकिन विक्रम की बात मेरे दिल में नहीं उतर सकती कि विक्रम ऐसा भी कर सकता है। पिंगला कहने लगी महाराज जो कुछ आप कह रहे हैं वो ठीक है, मेरी बात को अब कब मानोगे? तेरा भ्राता साधु संतरे भगत तापधारी, तेरो भैया साधु भक्त रे संत तापधारी, और ऐसे दुष्ट अधर्मी को तुम बता रहे ब्रह्मचारी। महाराज दोष रहे मुंह पे उलट लगाए, और मिल जाए जहर हलाल खाऊं मैं दूंगी प्राण गवाए। इतनी कह पिंगला ने मूंड देख चौकट में दे मारो, इतनी कह पिंगला ने मूंड देख चौकट में दे मारो, रे मूंड धरती में दे मारो। इतनी अरे ऐसे अरे भैया इतनी कह पिंगला ने मूंड चौकट में दे मारो। दोस्तों इतनी बात को कह करके पिंगला पछाड़ खा करके गिर गई। क्यों? अरे त्रिया के पीछे दशरथ ने दी कुमर निकारी, त्रिया के पीछे मारो बाली बलधारी, त्रिया के पीछे ध्रुवदियो देश निकारी, त्रिया के पीछे लंका रावण की पुजारी, और आजकल की त्रिया ने तो समझो नागिन का। आज पिंगला ने वो रंग चढ़ा दिया भूभर्तरी के ऊपर। और जिस वक्त विक्रम गया था महल से, उस वक्त पिंगला ने विक्रम की फेंटा कटारी रख ली थी, लेकिन भर्तरी नहीं मानता है, तो पिंगला ने वो फेंटा कटार महाराज भर्तरी के लिए दिखाई। महाराज अगर आपका भाई मेरे महल में नहीं आया तो विक्रम की फेंटा और कटारी कहां से आई? फेंटा कटारी को देख करके महाराज भर्तरी के दिल में सच्चाई आ गई कि ये हाल पिंगला का विक्रम ने किया है। दोस्तों खून बनाया, आंखें लाल हो गई, चाकर को भिजवा करके विक्रम को महल में बुलवाया। विक्रम, अरे दुष्ट, अरे अधर्मी, तूने ये क्या किया? अरे तेरे मां के समान है पिंगला, और जिसकी इज्जत पर तूने हमला किया विक्रम। आज विक्रम नीचे गर्दन करके खड़ा है और कहने लगा भैया एक बात सुनो मेरी। क्या कहा है विक्रम ने? देखिए दोस्तों जरा ध्यान से सुनना, कितने मार्मिक शब्द कहे विक्रम ने।
माँ और भाभी में फर्क नहीं, माँ और भाभी में फर्क नहीं, क्यों अकल बिगड़ गई तेरी, बेटे पर बदनीत करेरी तू मात धर्म की मेरी। माँ और भाभी में फर्क नहीं। अरे भाभी पिंगला, मैंने तो तुझको अपनी माँ के बराबर समझा था। कहने लगा है विक्रम, सतयुग त्रेता द्वापर में अनहोनी होती देखी ना, बेटे पर आशिक हो माता सेज सजाती देखी ना। और कहने लगा है, हेरे सतयुग त्रेता द्वापर में अनहोनी होती देखी ना, बेटे पर आशिक हो माता सेज सजाती देखी ना। अरे कामदेव के वशीभूत हो धर्म डुबाती देखी ना, बेटे समदेवर के संग मेरी इज्जत खोती देखी ना, बेटे समदेवर के संग में इज्जत खोती देखी ना। भूप भरतरी की रानी तू हो के, अरे रे 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 रे, भूप भरतरी की रानी हो के तने कर दी डूबा ढेरी। माँ और भाभी में फर्क नहीं, क्यों अकल बिगड़ेगी तेरी। और कहने लगा है विक्रम, ब्रह्मचारी भगवान भगत की मनसा डिगती देखी ना, आज तलक तो माता जल में अग्नि जलती देखी ना हो, आज तलक तो आज तलक तोरी माता जल में अग्नि जलती देखी ना, जिस खेती का अटल रखाड़ा उसे चिड़िया चुगती देखी ना। बुरा भाग लिख दियारी तूफानी, अरे बुरा भाग लिख दियारी विधाता, बुद्ध उलट गई तेरी। माँ और भाभी में फर्क नहीं, क्यों अकल बिगड़गी तेरी। और कहने लगा है विक्रम, भाभी मेरे पास इलाज नहीं तेरी इस बीमारी का, और चाहे जितना जतन करोरी मन डिगे नहीं ब्रह्मचारी का। आग लगे तेरे रंग महल में हो जाना से अटारी का, हरि राम के भजन करो उसे मुरलीधर गिरधारी का। 4 दिना की रहे चांदनी, 4 दिना की रहे चांदनी, फिर से घोर अंधेरी। माँ और भाभी में फर्क नहीं, क्यों अकल बिगड़गी तेरी। दोस्तों, जब विक्रम ने ऐसे वचन कहे
पिंगला रानी से। भर्तृ खड़ा होकर के सुन रहा है। फिर नंबर आया पिंगला का। दोनों अपनी अपनी साख देने के लिए तैयार हैं। विक्रम ने अपनी साख सुनाई। पिंगला क्या कह रही है? अरे विक्रम, अरे रात को तो तू इतना चंट था, अब तू बड़ो भोरो बन रहे हो। क्या कह रही है पिंगला? कैसो भोरो आज तू बन रहो है, कैसो भोरो आज तू बन रहो है, कैसो भोरो। अरे ओ पापी तेने जुल्म कर डारे। पिंगला कह रही है आज अब तू इतना भोला बन रहा है तेरे भाई के आगे। रात को नहीं सोची तूने ये बात? मेरी सारी सेज तोड़ मरोड़ के पटक दी तूने। अरे ओ पापी तेने जुल्म कर डारे, और करी अनीति मेरे कपड़ा जो फारे। तेरे भीतर ते जहर उफानी रहो है, कैसो भोरो के अब तू बनी रहो है, कैसो भोरो। देखिए पिंगला क्या जाल रचा रही है। अरे मेरी आंखों के आगे से हट जा, अब मेरी आंखों के आगे से हट जा। अरे पैर ने धरती तनक सी फट जा। क्या जाल रचा रही है? अरे पैर ने धरती तनक सी फट जा। मेरी इज्जत बिगाड़ बैठानी रहो है, कैसो भोरो के अब तू बनी रहो है, कैसो भोरो। अरे रो के जाल बिछाए रही रे रानी। ऐसा तरीके से जाल बिछाया पिंगला ने, भर्तृ को उल्टी बात समझ में आ गई। कहे विक्रम गलत कहता है, पिंगला सही कह रही है। रो के जाल बिछा रही जो रानी, और भूप भर्तृ ने साची जो मानी। सुरेश, हरि राम इन रानन ते अनि रहो है, कैसो भोरो आज तू बनी रहो है, कैसो भोरो। कैसो भोरो आज तू बनी रहो है, कैसो भोरो आज तू बनी रहो है, कैसो भोरो। दोस्तों, इधर पिंगला ने वो जाल रचाया। भर्तृ का दिमाग बदल गया और भर्तृ सोचने लगा और कहने लगा, रे विक्रम ये सारी गलती तेरी है। पिंगला मेरी जो है रानी ये बिल्कुल सच्ची है और सही है, पतिव्रता है और दूध जैसी रानी है। सो भूप भर्तृ कहे ओ विक्रम बदकार, अरे ले तू अब पहचान ये फेंटा और कटार। अगर विक्रम तो पिंगला के महल में नहीं आया तो ये फेंटा कटारी किसकी है? पहचान जरा। ये फेंटा कटारी देख ले, तेरी है या किसी और की। महल में आई किस तरह बातें हैं सब ये गौर की। अगर मैं गौर करके सोचता हूं, देखता हूं, तो तेरी फेंटा कटारी पिंगला के महल में कैसे आ गई? कुल कलंकित नाग काले। भर्तृ कहता, विक्रम कुल कलंकित नाग काले, धोखा दिया तूने मुझे। अफसोस सद अफसोस है, कुछ शर्म ना आई तुझे। भाग जा निकल उज्जैन से। विक्रम इसी वक्त इसी समय तेरे लिए उज्जैन से देश निकाला है, तू हो जा मेरी सीमा से बाहर हो जा। उज्जैन की राजधानी की सीमा में मत रहना। भाग जा निकल उज्जैन से, फिर लौट कर आयो मती। अरे लुच्चा गुंडा बेईमान, कभी सकल दिख लियो मती। जब देश निकाले का हुक्म दे दिया महाराज भर्तृ ने, विक्रम हाथ जोड़ करके चरणों में गिर गया अपने भैया भर्तृ के और कहने लगा, भैया मैं तो चला जाऊंगा कोई बात नहीं, लेकिन एक बात सुन ले। क्या?
सुन भैया बलमान हमारे भैया, और समझी थी मैंने पिंगला सदा मेरी मैया। मेरे भ्यात अरे पिंगला मेरी अब हूँ मात समान, और किसको गवाह बनाऊं, हेरे बनाऊं मेरा बस मालिक है भगवान। मधु में अंधो भयो रे, विक्रम कहता है भाई भैया भर्तृ, आप मधु में अंधे हो गए हो, आज मुझे इस देश से निकाल रहे हो। तुम मधु में अंधे भय और नार के रंग में, लेकिन धोखो है रहो रे भैया तेरे संग में। मेरे वीर अरे याद एक दिन तो आवेगी, और कारी नागिन देख अरे देख उलट तो ये डसी जावेगी। भैया आज तू तो मुझे देश निकाला दे रहा है, इस पिंगला के घात और गलत चाल चलन के चलती हुई के फिर भी प्यार में फंस करके, लेकिन मैं तो उज्जैन नगरी से निकल करके जा रहा हूं, लेकिन तुझे एक दिन याद आएगी। इसी तरह से विक्रम कर दोनों को प्रणाम, फिर महलों से चल दिया सो लेकर हरि का नाम। करियो क्षमा भाभी मेरी, गलती जो मुंह पे बन गई, अरे नारी के पीछे देख लो दो माजा इनमें ठन गई। आज विक्रम शहर से निकला जा रहा है और जाते जाते क्या कह रहा है, सीताराम 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 कहिए, जाई विधो राखे राम ताही विधो रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधो राखे राम ताही विधो रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं बंदे राम तेरे साथ में। आज विक्रम उज्जैन नगर को छोड़ करके जा रहा है, भगवान का कीर्तन गाता हुआ, रे परमपिता परमात्मा बस मेरा अब दुनिया में और कोई नहीं है, केवल परमपिता ईश्वर है मालिक, बस तू ही मेरा है। सीताराम 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 कहिए, जाई विधो राखे राम ताही विधो रहिए। सीताराम सीताराम मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेले नहीं बंदे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हान लाभ सही है, जाई विधो राखे राम ताही विधो रहिए। हाँ तो देखिए दोस्तों,
इधर विक्रम उज्जैन नगर को छोड़कर के चला गया। अब आइए आपके ध्यान को उस जगह पर टिकाते हैं जो असफल चाकर ने वो अमर फल जाकर के दिया था उस गणिका को। गणिका को भगवान ने सद्बुद्धि दी और गणिका सोचने लगी है क्या? ओ तू सोच रही गणिका मन में, अरे ये तो वस्तु फलदायक है, मैं होकर अमर करूंगी क्या? ये तो राजा के लायक है। सोचने लगी है, अरे मैं अमर होकर के क्या करूंगी? जीवन में मैंने अपना जिस्म लोगों के लिए बेचा और अमर हो जाऊंगी तो यही करती रहूंगी। यह अमर फल देवताओं को भी दुर्लभ है, क्यों नहीं इस अमर फल को महाराज भर्तृहरि के लिए दिया जाए? जो देवताओं को भी दुर्लभ है, इसे भूप भर्तृहरि खाएगा, होकर अमर उज्जैन नगर में धर्म का राज चलाएगा। सोचती अगर महाराज भर्तृहरि अमर हो जाएंगे उज्जैन नगर में सदा, जब तक सृष्टि रहेगी धर्म का राज चलता रहेगा। इसलिए राज दरबार आज राजा को भेंट करूं जाके, दुनिया में भर्तृहरि सा राजा ना हो जाए अमर फल को खाके। इसलिए सोचने लगी आज मैं राजा के दरबार में जाकर के महाराज भर्तृहरि को भेंट करूं। लेकिन दोस्तों अमर फल को लेकर के झोली में रख के वो गणिका, चंद्रा नाम की जो गणिका थी, आज महाराज भर्तृहरि के दरबार में जीवन में पहली बार गई है। क्योंकि राजा भर्तृहरि के दरबार में वेश्या का क्या मतलब, लेकिन राजा भर्तृहरि की प्रजा थी इसलिए दरबार में पेश हुई। जाके द्वारपालों ने कहा महाराज उज्जैन नगर की सबसे बड़ी गणिका दरबार में पेश होना चाहती। महाराज भर्तृहरि ने कहा मेरे यहां आदर है मेरी प्रजा का, आने दीजिए। पहुंची दरबार में शीश झुका करके नैनों को नीचा करके गणिका। महाराज भर्तृहरि ने कहा कहिए गणिका किस प्रकार से आना हुआ? देखिए दोस्तों किन मार्मिक शब्दों में गणिका ने महाराज भर्तृहरि को कहा है। अपना अपना सिर नीचे किए हुए फरियाद सुनाने आई हूँ। अपना सिर नीचा किए हुए फरियाद सुनाने आई हूँ। अपना सिर नीचा किए हुए फरियाद सुनाने आई हूँ। स्वीकार करो हे महाराजा, स्वीकार करो हे महाराजा, कुछ भेंट चढ़ाने लाई हूँ। स्वीकार करो हे महाराजा, कुछ भेंट चढ़ाने लाई हूँ। और कहने लगी मैं तो एक गणिका जो ठहरी, क्या दे सकती महाराज तुम्हें? कहने लगी प्रभु आप तो अन्नदाता हो, मैं एक आपके शहर की गणिका हूं, मैं आपके लिए भेंट क्या दे सकती हूं? महाराज भर्तृहरि कहने लगे वैश्या फिर भी जो आपकी इच्छा है उसको प्रकट कीजिए। देखिए क्या चीज निकलती है। मैं तो एक गणिका जो ठहरी, क्या दे सकती महाराज तुम्हें? महाराज क्षमा करना मुझको, महाराज क्षमा करना मुझको, बस एक अमर फल लाई हूँ। अपना सिर नीचा किए हुए फरियाद सुनाने आई हूँ।
स्वीकार करो हे महाराजा, कुछ भेंट चढ़ाने लाई हूँ। महाराज, मेरे पास में आपकी भेंट के लिए क्या है? एक छोटी सी वस्तु है, एक अमर फल। कहने लगी गणका, इसको खा करके अमर होकर महाराज धर्म का राज करो, अधर्म करने को तो मैं ही बहुत। कहने लगी है महाराज, दुष्ट कर्म करने के लिए तो मैं ही बहुत थी, अधर्म करने को तो मैं ही बहुत, पापों की अधिक सताई हूँ। अपना सिर नीचा किए हुए फरियाद सुनाने आई हूँ। स्वीकार करो हे महाराजा, कुछ भेंट चढ़ाने लाई हूँ। हे नाथ, प्रजा के प्यारे हो और प्रजा भी तुमको प्यारी है। महाराज, इस अमर फल को खा करके तुम अमर हो जाओगे। प्रजा के प्यारे हो, प्रजा तुम्हारे लिए प्यारी है, धर्म का राज करते रहोगे। सो रही हवस की निंद्रा में, मैं सो रही हवस की निंद्रा में, हरि राम ने आज जगाई हूँ। अपना सिर नीचा किए हुए फरियाद सुनाने आई हूँ। स्वीकार करो हे महाराजा, कुछ भेंट चढ़ाने लाई हूँ। दोस्तों, अमर फल को उस गणिका ने महाराज भर्तहरि के लिए दे दिया। भर्तृ ने जब हाथ में लिया, घुमा करके देखा तो महाराज भर्तृ पहचान गई, ये तो वही अमर फल है। गणिका लेकर अमर फल हाथ में, सो देख रहे धर ध्यान, ये तो वही अमर फल। सो तुरंत लियो पहचान लिया, और पहचान करके कहने लगे महाराज भर्तृ, क्या गणिका, जो तूने हमें अमर फल ला करके भेंट किया, इसके तो हम तेरे धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन यहां से आगे जो बात पूछू उसको सच बताना, नहीं तुझे प्राण दंड दिया जाएगा। क्या बोले हैं महाराज भर्तृ? कहां से आए लाई, कहां से आए लाई, बताए दे मोए सांची, कहां से आए लाई, बताए दे सांची, कहां से आए लाई। बताए दे मोहे साची, बताए दे मोहे साची, बताए दे मोहे साची, कहां से आए लाई, बताए दे मोहे साची। ये फल तूने कहां से जो पायो, तेरे हाथ में ये कैसे जो आयो। गणिका, जीना जे तू चाही, अगर जीना चाही, बताए दे मोए साची, कहां सोया है लाई, बताए दे साची। महाराज भर्तृ के ऐसे वचनों को सुनकर के घबरा गई वैश्या और कहने लगी, अश्व पाल चाकर से मैंने पायो, लेकिन मैंने तो ये नहीं खायो, तुम्हारे लिए लाई, बताए दई साची, तुम्हारे लिए लाई, बताए दई साची। बताए दई साची। दोस्तों, गणिका को आशीर्वाद इनाम दे करके अश्वपाल चाकर को बुलाया और अश्वपाल चाकर से पूछा गया, अश्वपाल, यह अमर फल तेरे पास कहां से आया? कहने लगा, महाराज, अगर सही पूछते हो
तो बताऊं? हाँ बताइए, सही बताइए। देके हुक्म भर्तृ ने जब अस्पाल को लिया बुलाए और पूछने लगा, भर्तृ राजा साची साची देव बताए, ये फल तुम पे कहां से आया? और साची साची देव बताए, इसमें झूठ जरा भी बोलो तो फिर तेरी जान बचेगी नहीं। इतनी सुन के चाकर बोला, सुनो महाराजा ध्यान लगाए, ये फल महारानी ने दीना, तुमसे साफ कहूं समझाए। मेरा प्रेम फसो पिंगला से, सतवंती पिंगला है नाय, जो कुछ बात कही विक्रम में उनमें झूठ रती भरना है। खुद पिंगला ने मुझे फंसाया, तुमको साफ दहूं बतलाए, विक्रम जैसा वीर जगत में तुम्हें दोबारा मिलना नाय। विक्रम मुझको नहीं छोड़ता, उस दिन पिंगला ने लिया बचाए, मारो चाहे छोड़ो राजा मैंने साफ साफ दई। जब भर्तृ के दिमाग में ये बैठा कि ओ डायनी, पाप ने तूने जुल्म कर दिया, फटे धरण आसमान भयो जब ज्ञान भय द्रग पानी, ओ डाहिन बदकार मैंने ऐसी नाय जानी। तेरे मोह में आके मैंने हाथ डुबा दे नैया, हाथन ते गमाए दियो मैंने विक्रम जैसो। आज भर्तृ उस अमर फल को हाथ में लेकर के महल में पहुंचा। भर्तृ अपने मन में सोचने लगा कि ये मनलोभी बाबरे, ये जग झूठा सपना है। अरे तू तो समझ बैठा सबको अपना, यहां ना कोई अपना है। झूठी माया, झूठी काया, झूठा खेल खिलौना है, और इस झूठे संसार में फंस के पड़े एक दिन रोना है। अरे झूठे जग को देख के गयो भर्तृ रोए, और तज चल झूठे देश को तेरे पल्लो गए ना। संसार से मोह हट गया, हृदय में ज्ञान की ज्योति जुड़ गई। पहुंच गया महल में। दोस्तों, जब पिंगला के पास में भर्तृ पहुंचा, कहने लगा, पिंगला आओ महाराज, मैं आपकी याद में बहुत देर से तड़प रही हूं। भर्तृ कहने लगा, वो तो ठीक है क्योंकि तुम्हारा प्यार मुझसे ज्यादा है, लेकिन पिंगला जो अमर फल मैंने तुझे दिया था, आज पंडित ने बताया बहुत शुभ वार है, आज हम तुम दोनों बैठकर उसको खाएंगे। कहने लगी, महाराज मैं तो उसको उसी दिन खा गई। पिंगला होश करके बात कर। हाँ महाराज मैं तो उसी दिन खा गई। निकाल के महाराज भर्तृ ने कहा, ये फल कहां से आया? दोस्तों, धिक्कार दे करके उस पिंगला को भर्तृ महाराज अपने भैया विक्रम को ढूंढने के लिए निकल दिया, और वन में से विक्रम को ढूंढ करके लाया। विक्रम कहता है, भैया मैं उज्जैन नगरी चलने के लिए ठीक नहीं हूं, क्योंकि आपने मुझे देश निकाला दिया है। भर्तृ क्या कहने लगा है, सुनियो भैया मेरे रे सुनियो, वीरन मेरे ये तो आफत कैसी अरे आके पड़ी। सुनियो भैया मेरे सुनियो, वीरन मेरे ये तो आफत कैसी अरे आके पड़ी। खुल गई आंख मुंदी जो मेरी, विक्रम को समझाया। विक्रम आज मेरे वो मुंदे हुए नेत्र खुल गए, मैंने उस दिन विक्रम तुझको गलत समझा था। खुल गई आंख मुंदी जो मेरी, विक्रम को समझाया, और भैया के संग में समझा के भैया को संग उज्जैन नगरिया लाया। अरे फिर विक्रम अपने भाई को सिंहासन बैठाया, और दिया राज उज्जैन का, तो फिर वो महलों से धाया। सुनियो सज्जन मेरे सुनियो, भाइयों मेरे जाके दिल पर बीते देखो घड़ी रे घड़ी। सुनियो भैया मेरे सुनियो, विक्रम मेरे ये तो आफत कैसी अरे आके पड़ी। आज विक्रम को राज दे करके भर्तृ महलों से चल दिया। गयो
गुरु के पास करिए अरदास शरण में लीजे, वो पे संकट आयो नाथ अरे काट आए दीजे। छोड़ा ले जोर पाट तजे सब ठाट पास न धेला, जब आवे गो सबर बनाए लो मोकु अपनो चेला। भूप जब गिरो चरण में जाए, भटक गयो दुनियादारी में सब दियो ज्ञान भुलाए। और ये धुनी वारे नाथ खबरिया वो जल्दी ले लीजिए, और ये धुनी वारे नाथ खबरिया जल्दी ले लीजिए, जल्दी ले लीजिए रे खबरिया निक जल्दी ले लीजिए। और ये धुनी वारे नाथ खबरिया जल्दी ले लीजिए, मेरे धुनी वारे नाथ खबरिया। जब महाराज भर्तृ ने अपने गुरु गोरखनाथ के पास में जाकर के कहा कि हे बाबा, मैं दुनियादारी में भटक गया था, मेरी आंखें खुल गई, अब मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। गोरखनाथ कहने लगा बेटा, तेरा मोह पिंगला से फंसा हुआ है, अब मैं तुझे शरण में तभी ले सकता हूं जब तू एक काम करे। महाराज कौन सा काम? गोरखनाथ कहे सुन बेटा, उज्जैन नगरिया जाइए और तेरी रानी पिंगला से माता कहे भिक्षा लई। तेरी जो रानी पिंगला है, फकीरी भेष धर के, कान फड़ा के, कंधा पे झोली डाल के तेरे महलों में जा, और तेरी जो रानी है पिंगला, उससे माता कह के भिक्षा लेके आ, तब मैं तुझे अपना चेला रखूं। आज खप्पर ले जा संग महल में और द्वारे पे रुक जाइए, तेरी पिंगला रानी से माता कह के बतलाइए। दोस्तों, गुरु से आज्ञा लेकर, कान फुड़ा के, कंधा पे झोली डाल के, साधु का भेष धर के, अलख निरंजन करता हुआ आज भर्तहरि महल के दरवाजे पे पहुंचा, और महल के दरवाजे पे जाकर के किस प्रकार से आवाज लगाता है। भिक्षा लेने के लिए पहुंच गया भर्तृ। तेरे द्वार खड़ारी फकीर, मात भर देरी झोली। तेरे द्वारे खड़ारी फकीर, मात भर देरी झोली, मात भर देरी झोली। पिंगला माता बाहर आइए, भिक्षा जोगी को दे जाइए। माता कह करके भिक्षा मांग रहे हैं भर्तृ। पिंगला माता बाहर आइए, भिक्षा जोगी को दे जाइए। दुनिया में कछु धर्म कमाइए, धन दौलत बेकीर, मात भर देरी झोली। तेरे द्वारे खड़ोरी फकीर, मात भर देरी झोली, मात भर देरी झोली। और कहने लगा है, अरे कल था जो राजा आज वो जोगी, कल का पता नहीं क्या क्या होगी। कल था जो राजा आज वो जोगी, कल का पता नहीं क्या क्या होगी। हे भगवान तेरी कृपा से बदल जाए तकदीर, मात भर देरी झोली। तेरे द्वारे खड़ोरी फकीर, मात भर देरी झोली। थोड़े दिन की है जिंदगानी, इसमें क्या क्या करता है प्राणी। थोड़े, देखिए पिंगला के लिए कुछ संबोधित कर रहे हैं। थोड़े दिन की है जिंदगानी, इसमें क्या क्या करता है प्राणी। बचपन बूढ़ा और जवानी, अरे आया है सब
सबका आखिर मात भर देरी झोली, मात भर देरी झोली। ये जोगी तेरे नित नहीं आवे, जीवन में एक बार दरस दिखावे, नाही करे तो और घर जामे, हरि राम कलेजा चीर मात भर देरी झोली। रूप देख पिंगला रो गई है, राजा के चरणों में गिर गई है, झोली में जाने भिक्षा गई है, लेकर चलो रे फकीर मात भर देरी झोली, मात भर देरी झोली, मात भर। पिंगला पछाड़ खा गई प्राणनाथ को देख करके, लेकिन माता कह करके भिक्षा लेकर के भर्तरी वहीं पहुंच गए गुरु के वहां। और देखिए अब जो प्रसिद्ध बात है इस कथा की कि भर्तरी जब भिक्षा लेकर के गई उस पहाड़ में जो अलवर और जयपुर रोड के बीच में है, किस तरह से धरती माता फटी है और भर्तरी किस तरह से समाये हैं वहां भिक्षा ले जा करके, वहीं इनका स्थान है, गुमटी है। रे चल के पहाड़न में जो आगो रहे समावाकू, ओ चल के पहाड़न में जो आगो रहे समावाकू, धरती माता फटगी आज भरतरी बाबा को। चल के पहाड़न में जो आगो रहे समावाकू, धरती माता फटगी आज भरतरी बाबा को। अरे जैसे धरती फटी भरतरी वा के बीच समायो, जैसे धरती फटी भरतरी वा के बीच समायो, अब डाली धरती फटगी अब डाली छतरी बन गई, जग जस दुनिया में गायो, आवे दूर दूर की दुनिया तो पूजावा को, धरती माता फटगी आज भरतरी बाबा को। चल के पहाड़न में जो आगो रे समावा को, धरती माता फटगी आज भरतरी बाबा को। पांडुपोल भरतरी को प्रसिद्ध जगत में मेलो, पांडुपोल भरतरी को प्रसिद्ध जगत में मेलो, दूर दूर को मानसिया में आके होवे बेड़ो, लावे दुनिया खूब सवामणी चढ़ावा को, धरती माता फटगी आज भरतरी बाबा को। चल के पहाड़न में जो आगो रे समावा को, धरती माता फटगी आज भरतरी बाबा को। हरि राम गुजरियों कहता सुनियो धर के ध्यान, हरि राम गुजरियों कहता सुनियो धर के ध्यान, सबसे प्यारो लागे मोकू अलवर राजस्थान, सबसे प्यारो लागे मोकू अलवर राजस्थान, धरती माता फटगी आज भरतरी बाबा को। चल के पहाड़न में जो आगो रे समावा को, धरती माता फटगी आज भरतरी बाबा को। अलवर जयपुर रोड पहरे हर साधन को आवो, अलवर जयपुर रोड पहरे हर साधन को आवो, मनसा पूरी खूब करे छे, मनसा पूरी खूब करे छे, देख भरतरी बाबो, ऐरा बहरा झरना जिनमें आवे दुनिया नावा को, धरती माता फटगी आज भरतरी बाबा को। चल के पहाड़न में जो आगो रे समावा को, धरती माता फटगी आज भरतरी बाबा को। गुरु गोरख को चेलोबा को भरतनाथ कहलायो, भरतनाथ इसका नाम था। गुरु गोरख को चेलो जो तो भरतनाथ कहलायो, हरि राम गुजर ने भाई जस बाबा को गायो, अरे गुजर आवे बाबा तेरे शीश झुकावा को, धरती माता फटगी आज भरतरी बाबा को। चल के पहाड़न में जो आगो रे समावा को, धरती माता फटगी आज भरतरी बाबा को। चल के पहाड़न में जो आगो रे समावा को, धरती माता फटगी आज भरतरी बाबा को। चल के पहाड़न में जो आगो रे समावा को, धरती माता फटगी आज भरतरी बाबा को। बोल भरतरी बाबा की, बोल भरतरी बाबा की। हाँ देखिए जब महाराज भरतरी समा गए, समाधि लग गई, अपने आप उनका स्थल बन गया। विक्रम उज्जैन नगरी से इसी जगह पे आया महाराज भरतरी को ढोक लगाने के लिए।
महाराज भर्तहरि ने विक्रम भाई के लिए साक्षात दर्शन दिए। विक्रम चरणों में गिर गया और कहने लगा, भैया एक बार मुस्कुरा के दिखा दो, एक बार हंस के दिखा दो। भर्तहरि ने क्या जवाब दिया है? अरे बिना उमंग के हंसा जाए, बिना उमंग के कभी हंसा नहीं जाता है। बिना उमंग न हंसा जाए, जब बंध जाए गांठे भरम की। अरे के बोला जा से विक्रम, जब लग जाए चोट मरम की। उल्टी गंगा चढ़ी पहाड़, मैंने देती आज दिखाई। कीड़ी की ताकत देखो, हाथी पर चोट चलाई। जगत जाल सब बंधा भरम का, अरे निगाह घुमा के देखी। पानी के मां खड़ा रहे वो बुगला भवक विवेकी। अदम से अदम डूबती देखी रे ज्योति नाव धर्म की। के बोला जाए से विक्रम, जब रे लग जाए चोट मरम की। बिना पाल की बनी रे बावड़ी, नीर उझलती देखी। जिसमें अमृत भरा रहे था, वो जहर उगलती देखी। के हरि राम धर्म की खेती, कदे सूखती कोन्या। जिसकी ठीक दवाई हो जा, वो चोट दुखती कोन्या। सीताराम चूकती कोन्या, सीताराम चूकती कोन्या। जो अरे उघड़े चोट कर्म की। बिना उमंग के हंसा जाए, जब बन जाए चोट भरम की। बिना उमंग के हंसा जाए, जब बन जाए गांठे भरम की। के बोला जाएगा विक्रम रे, जब लग जाए चोट मरम की। बोल भर्तृ बाबा की।